डायबिटीज जो है एक ये क्रोनिक डिजीज है। ये एक दिन में होने वाली डिजीज नहीं है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हाइपरग्लाइसीमिया होता है, जिसका जो आम लफ्ज में बोला जाए तो शुगर बढ़ जाना। बॉडी में क्या होता है, आप जैसे कुछ खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ या फैट्स हुआ या जो भी हुआ, वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। शुगर में जैसे कन्वर्ट होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वो पैनक्रियास को एक्शन बोलता है या सिक्रीट करने के लिए बोलता है, वहां से इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन क्या करता है कि बॉडी के सेल में यूटिलाइज करवाता है एज एनर्जी। डायबिटीज में क्या होता है, वही इंसुलिन की कमी हो जाती है। वो इंसुलिन की कमी दो तरीके से हो सकती है, या तो इंसुलिन का प्रोडक्शन घट जाता है, या जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो इंसुलिन सही से काम नहीं करता है, उसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस वजह से ही वो ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम डायबिटीज डेवलप करता है। आप किस टाइम टेस्ट कराती हैं और कौन सा ब्लड शुगर का टेस्ट कराती हैं, उस पर भी इफेक्ट करता है। जैसे आप रैंडमली किसी टाइम ब्लड शुगर करा ली, दिन के किसी भी वक्त में, उसको रैंडम ब्लड शुगर कहते हैं। वो अगर मोर देन 200 है mg/dl, तब आपको डायबिटीज बोला जाएगा। अगर आप फास्टिंग करा रही हैं, जैसे ओवरनाइट 12 घंटा का आप फास्ट रख करके रात भर सो रही हैं और सवेरे में उठ के सबसे पहला काम करा रही हैं शुगर का टेस्ट कराना, मोर देन 126 अगर रहेगा तो उसमें बोल देंगे कि वो डायबिटीज है। और एक और तरीका है HbA1c। ये 3 महीना के कंट्रोल का बात करता है। ये अगर मोर देन 6.5 है तो इसको डायबिटीज बोल देंगे। और ये अगर सिम्टम्स कुछ नहीं है, ये टेस्ट कराए तो एटलीस्ट इस तीन में से दो टेस्ट पॉजिटिव होना चाहिए 2 बार, तो हम उसे डायबिटीज का ही समय बोल देंगे। ये क्रोनिक डिजीज है, तो क्रोनिक डिजीज की अलामतें या सिम्टम्स है ना, वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन डायबिटीज भी कई तरीके का होता है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज, मोडी। तो टाइप 2 डायबिटीज का जो है ना, वो धीरे धीरे अलामतें आती है, और टाइप 1 का बहुत तेजी में सिम्टम्स आता है। और जैसा सिम्टम्स हुआ आपको, आपका वेट लॉस ज्यादा होने लगेगा। आप कुछ उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका वेट लॉस हो रहा है। आपको पेशाब ज्यादा हो रहा है, यूरिन ज्यादा हो रहा है। आपको प्यास ज्यादा लग रहा है, जैसे पानी आप ज्यादा पी रहे हैं। कोई छोटा सा इन्फेक्शन हो गया या पैर का घाव या कुछ हो गया, जो जल्दी सूखना था वो सूख नहीं रहा है। आपका देखने में दिक्कत होने लगा, ब्लड विजन जिसे बोलते हैं वो हो गया। नसों में झंझनाहट हो गया, बहुत ज्यादा वीकनेस होना। तो ये सब अलामतें हैं इसकी। जब टाइप 2 डायबिटीज होता है, इसमें ये बहुत धीरे धीरे आता है, किसी किसी को ये सिम्टम्स पता भी नहीं चलता है। और टाइप 1 डायबिटीज है, उसमें ये सिम्टम्स सब बहुत तेजी में आता है। हर एक चीज का गाइडलाइंस दिया हुआ है कि अगर फिट इंडिविजुअल है तो वो 40 इयर्स या 45 इयर्स के बाद में कराएं। अगर नॉर्मल है तो फिर 3 साल बाद कराएं। हर 3 साल पे एक बार स्क्रीनिंग करा लें, इसे डायबिटीज स्क्रीनिंग बोलते हैं। कोई रिस्क फैक्टर है क्या, कि डायबिटीज हर को होने का नहीं है, कुछ रिस्क फैक्टर के साथ रहता है। अगर किसी को रिस्क फैक्टर है, जैसे एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है मोटापा, तो उनको 35 इयर्स में ही अब न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 35 इयर्स पे स्क्रीनिंग करा लेना है, टेस्ट करा लेना है, अगर अलामतें नहीं आ रही है तब भी। ये पता है कि आंख में ये डायबिटीज का डायबिटीज रेटिनोपैथी हो जाता है, वो बहुत आंख से दिखने कम हो जाती है। किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है उसमें, वो बहुत ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन है इसका। उसके बाद नस में न्यूरोपैथी हो जाता है, जख्म सब नहीं सूखता। धीरे धीरे कर कर करके ये बहुत सारे ऑर्गन, मेजर ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है। जैसे आप, मैंने बताया, किडनी को इन्वॉल्व कर लेगा, आई को इन्वॉल्व कर लेगा, नस को इन्वॉल्व कर लेगा, आंख को इन्वॉल्व कर लेगा। तो इसीलिए डायबिटीज को पहले ही रोकना जरूरी है, कंट्रोल करना। स्टडी के मुताबिक बहुत सारा चीज है आपके हाथ में है, जिसकी वजह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दो तरीके से होता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट में दवा पे नहीं जाते हैं, पहले लाइफस्टाइल चेंज करते हैं।
अपना लाइफस्टाइल जो छोटा-छोटा चीज़ चेंज करेंगे ना, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ा देंगे। फिज़िकल एक्टिविटी में आपको वीक में 150 मिनट्स करना है ब्रिस्क वॉकिंग। इससे डायबिटीज़ आपका बहुत कम हो जाएगा। अगर होने वाला है तो रुक करके रहेगा। उसके बाद वेट लॉस करना है। 5 टू 7% ऑफ द वेट भी आप लॉस कीजिएगा तो डायबिटीज़ क नहीं होने का चांस बढ़ जाएगा या पहला यही होगा। अगर किसी तरह से आप स्मोक कर रहे हैं, तो स्मोक नहीं करना है, स्मोक को छोड़ देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों का पहले दवा लेना है। ये हो गया एक तरीका जिसमें अभी तक डायबिटीज़ का दवा नहीं स्टार्ट हुआ। दूसरा तरीका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा यही हो गया तो उसके टैबलेट्स हैं, इंसुलिन है। फिर जैसे-जैसे जिसका जो कंडीशन है, जैसे कुछ लिवर डिजीज़ में कुछ दवा नहीं दे सकते, कुछ किडनी डिजीज़ में नहीं दे सकते, कुछ पैनक्रेटाइटिस में कुछ दवा नहीं दे सकते, तो वैसे देख कर के एक पेशेंट को एक तरह का दवा ऐसा नहीं होता है, सबको वो देख करके देना पड़ता है कि किसको कौन-सा चीज़ फ़ायदा करेगा और कौन-सा दवा किसके लिए अलग नुकसान करेगा। डायबिटीज़ क्रोनिक बीमारी है, वो एक दिन में नहीं होती है। डायबिटीज़ से पहले अगर आप सही से स्क्रीनिंग करा लें तो प्री डायबिटीज़ भी एक वर्ड होता है, जो डायबिटीज़ होने से पहले होता है। इसमें आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखिएगा, वेट लॉस कीजिएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइएगा, एक्सरसाइज़ सही से कीजिएगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल कीजिएगा, बीपी को कंट्रोल कीजिएगा। तो वहाँ पे ही से डायबिटीज़ रुक जाएगा। अगर प्री डायबिटीज़ है तो आप उससे वापस आ जाइएगा, नॉर्मल ब्लड शुगर पे आ जाएगा वो। अगर डायबिटीज़ के अर्ली स्टेज पे भी है तो वो नॉर्मल ब्लड शुगर पे आ जाएगा और काफ़ी सालों तक वो रहता है कि कभी-कभी तो दवा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो सिर्फ लाइफ़स्टाइल चेंज करने से ही आपका डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा और डायबिटीज़ होने से भी रुक जाएगा।